हाँ जी, नमस्कार बच्चों। बच्चों, कल आपको मैंने 1 से 5 प्रश्न तक समझाए थे, ठीक है? 3 प्रश्न आपने लिख भी लिए होंगे, 2 प्रश्न अभी थोड़ी देर में भेज देते हैं। इससे पहले हम इसी पाठ के सपनों के से दिन पाठ के प्रश्न 6 प्रश्न 6 से करवाएंगे हम आपको, ठीक है? तो प्रश्न 6 था बेटा, इसमें लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। यानी लेखक पहले स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था लेखक को, और बाद में उसे स्कूल अच्छा लगने लगा। तो ऐसा क्या रीज़न था, क्या कारण था कि लेखक को स्कूल अच्छा नहीं, बाद में स्कूल अच्छा लगने लगा। तो लेखक और उसके साथियों को बेटा स्कूल जैसी जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहते थे कि खुशी खुशी वहाँ पर भाग कर जाएं, क्योंकि उनके मन में स्कूल के प्रति एक तरह का डर समाया हुआ था, भय था उनके अंदर। तो इसलिए वे तीसरी चौथी श्रेणी में, यानी तीसरी चौथी श्रेणी तक उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था जाने में। लेकिन जैसे ही उन्हें स्काउटिंग परेड कराई जाने लगी, झंडियां हाथों में पकड़ाई जाने लगी, वर्दियां, चमकते हुए जूते, स्काउटिंग परेड करना, और गलती नहीं होती थी तो पीटी साहब उनको शाबाश देते थे, तब उनको बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ एक पीटी सर की शाबाश के लिए ही वो अधिकतर स्कूल में आया करते थे, कि क्यों, उनको पता है कि बाकी पीरियड में तो उनको पिटाई होनी ही होनी है, उनको स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन जब उनको पीटी सर की स्काउटिंग परेड का ध्यान आता तो वो स्कूल में भागे भागे जाते थे। सिर्फ यही वजह थी जो वो स्कूल में भागे भागे आया करते थे, स्कूल जाना उन्हें अच्छा लगता था। पीटी सर के मुंह से शाबाश जैसी बातें सुनना भी उनको बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए विद्यालय जाने के लिए एक यही स्काउटिंग का परेड ही उन्हें प्रेरित करता था। ठीक है बेटा। अब है प्रश्न 7। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था, और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी तरह बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। यानी छुट्टियों में वो योजनाएं बनाते थे। जैसे आपकी छुट्टियां होती हैं, मान लो 1 महीने की होती है, पहले तो 2-2 महीने की होती थी। अब 1 महीने में आप प्लानिंग करते हो ना, योजना बनाते हो कि पहले 5 दिन मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, नेक्स्ट वीक में मैं अपने नानी के जाऊँगा, या तरह तरह की आप योजनाएं बनाते हो। उसके बाद घर के जो स्कूल का काम मिला होता है, होमवर्क, तो उसकी भी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो लेखक भी ऐसे बनाया करता था। जब उसको छुट्टियों का काम मिला, 2 महीनों की छुट्टियां हुई, और लेकिन लेखक क्या था, योजना क्या बनाता था, वह तरह तरह की योजना बनाता था। जैसे कि मान लो हिसाब का काम मिला है, तो हिसाब के मास्टर जी द्वारा 200 सवाल मिलते थे, ठीक है, 200 सवाल मिलते थे हिसाब के मास्टर के द्वारा। तो 200 सवालों को वो सोचते थे कि यदि मैं 10-10 सवाल हर रोज़ भी करूँगा तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। और इस प्रकार से छुट्टियों में वह उस खेल कूद में छुट्टियां बिता देता था। तो और जब छुट्टियां बीत जाती थी तो मास्टर जी का डर समाने लगता था। फिर लेखक रोज़ के 15 सवाल करने की योजना बनानी, यानी कुछ छुट्टियां और बीत जाती तो, और सवाल जो योजनाएं बनाई थी वो कर नहीं पाया। फिर उसने सोचा 10 सवाल छोड़ मैं 15 सवाल हर रोज़ कर लूँगा, और इसे 15 सवाल रोज़ पूरी करने की योजना बनाते हैं। तो उसमें भी उसे छुट्टियां बहुत कम लगने लगती, बहुत छोटे दिन लगने लगते, और स्कूल का भय भी बढ़ता जाता उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे में लेखक पिटाई के डरने के बावजूद भी उन लोगों की तरह बहादुर बनने की योजनाएं बनाता था, कल्पना बनाता था कि जो छुट्टियों का काम पूरा होने की बजाय, बहादुर कौन थे बेटा, जो काम करने की बजाय मार खाना पसंद करते थे, उनको बहादुर कहा गया है इसमें। तो कवि लेखक जो है वह भी छुट्टियों में काम करने की बजाय उन बहादुरों की तरह कल्पनाएं बनाता, योजनाएं बनाता, जो मास्टर जी की द्वारा पिटाई खाने को अधिक ज़्यादा बेहतर समझते थे, ठीक है। समझ आ गया बेटा। अब है प्रश्न 8। इस पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब चरित्र विशेषता, पीटी सर में विशेषताएं थी, गुण थे, अवगुण थे, लेकिन गुण भी थे, वो डिसिप्लिन थे। तो इसकी निम्न विशेषताएं बेटा, पहली क्या है,
कि पीटी सर का एक व्यक्तित्व विचित्र प्रकार का था। उनकी आंखें जो बाज की तरह थी। बाज की तरह का क्या मतलब होता है? बड़ी तेज़ी से वो पहचान लेते थे बच्चे को। जैसे बाज अपने शिकार को पहचान लेता है ना, तो ऐसे ही पीटी सर भी एक आंखों से ही बच्चे को पहचान लेते थे कि ये शोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बाज जैसी उनकी आंखें थी, कद छोटा था, दुबला पतला शरीर था और चेहरे पर दागों के निशान थे, चेहरे पर दाग थे। तो ये तो हुआ उनका व्यक्तित्व, जिसे आप पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद स्वभाव कैसा था उनका? कठोर स्वभाव था बहुत ही। वे अनुशासन प्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। इसीलिए स्काउट परेड करवाते हुए अनुशासन के भंग हो जाने पर वे बच्चों को बहुत सा डांटते भी थे। ठीक है। और उसके पश्चात वे बच्चों में सजगता का क्यों डांटते थे बेटा? क्योंकि उनमें कर्मठता लानी चाहते थे। वो कर्मठता व सजगता का विकास करना चाहते थे, इसलिए उनको डांटते रहते थे। और अनुशासन प्रिय थे, कठोर स्वभाव के थे। नंबर 3, उनमें मानवीय भावनाएं बिल्कुल भी नहीं थी। एक मानव जैसी भावनाएं नहीं थी, यानी निष्ठुर थे, निर्दयी थे। छोटे छोटे बच्चों को भी वो मुर्गा बना देते थे, बच्चे गिरते पड़ते रहते थे, रोते रहते थे। तो कुल मिलाकर उनमें मानवीय भावनाएं नहीं थी। वे एक चौथी कक्षा, क्या होती है? बहुत छोटी कक्षा होती है बेटा, चौथी कक्षा। और चौथी कक्षा में वे शब्द रूप याद करने के लिए दिए, और जब उन्होंने याद नहीं किए, बड़ी बर्बरता से उनको मारा भी, मुर्गा भी बनाया। चौथा है कि चौथा पॉइंट है उनकी विशेषताओं का कि उन्हें अनुशासनहीनता पसंद नहीं थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुशासन प्रिय थे, तो अनुशासनहीनता उन्हें अच्छी ही नहीं लगती। तभी तो प्रार्थना के समय सभी लड़के अपने अपने कद के अनुसार खड़े होते थे, अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते थे प्रार्थना सभा में। और किसी का भी तीसरे बच्चे का सिर अगर दिख जाता तो उसकी पिटाई हो जाती थी, या कोई भी लड़का बीच में से हिलता हुआ दिखता था, उसे बुरी तरह से डांटते थे और पीटते भी थे। ठीक है। अब है 5 पॉइंट। वे छोटे छोटे बच्चों से तो कठोरता से पेश आते, परंतु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तभी तो अपने पाले हुए तोतों को बादाम खिलाते, उनसे प्रेम से बातें करते हुए अपना समय बिताते थे। जब प्रिंसिपल सर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया तो अपने पशुओं के साथ समय बिता रहे थे, और उन्हें अपने स्कूल से हटने की कोई भी चिंता ही नहीं थी, गम नहीं था। तो फिर से दोबारा से सुन लीजिए क्या क्या विशेषताएँ थी बेटा पीटी सर में। पीटी सर की सबसे पहली विशेषता क्या थी? उनका व्यक्तित्व बहुत ही विचित्र प्रकार का था। आंखें बाज की तरह थी, कद छोटा था, शरीर दुबला पतला था, और उनके चेहरे पर दाग के निशान थे, माता के दाग निकले हुए थे। दूसरा पॉइंट था कि वे कठोर स्वभाव के थे, अनुशासन प्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। ठीक है। और स्काउट परेड करवाते हुए अनुशासन अगर भंग हो जाता था तो बच्चों को डांटते थे, उनमें सजगता का विकास करना चाहते थे। तीसरा क्या था कि उनमें मानवीय भावनाएं नहीं थी। चौथी कक्षा के बच्चों को भी वह मुर्गा बना देते थे जब वे कुछ याद नहीं करते थे। चौथा था उनको अनुशासनहीनता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर लड़के अपने कद के अनुसार खड़े नहीं होते थे प्रेयर में, प्रार्थना सभा में, या कोई भी लड़का उन्हें हिलता हुआ दिखाई दे जाता था तो उन्हें बुरी तरह से डांटते भी थे। फिर 5वां क्या था कि वे छोटे छोटे बच्चों से तो कठोरता से पेश आते, लेकिन पशु पक्षियों से, यानी जहाँ एक तरफ उनका कठोर स्वभाव था उसके विपरीत नम्र स्वभाव भी था। अपने घर में पाले गए पशु पक्षियों के प्रति दाना वगैरह खिलाते, बादाम खिलाते, उनसे बातें करते थे, अपना समय बिताते थे। इस प्रकार ये आपके प्रश्न बेटा 1 से 8 तक हो गए हैं। 2 प्रश्न अभी भेज रही हूँ, और आपके 3 प्रश्न कल भेजे थे। ठीक है। और 3 और आज करवा देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। ठीक है। ये समझ आ गई है आपको? अच्छे से समझ आ गए हैं बेटा?